ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है। उठो ख्वाबे गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? कि जब कयामत आएगी। कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते रहें। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी का नाम अतीक है, किसी का नाम शहाब है या मुख्तार है, तो फौरन सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। मगर यही उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार में बीजेपी के ऐसे 100 विधायक हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। और भारत की आजाद 75 साल तारीख में एक बदतरीन फसाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हुआ। मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज आप देखते हैं कि योगी सरकार ने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमात को वापस ले लिए। इस पर मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी की एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने बड़ा अनाप शनाप कहा उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए मुंबई की सरजमीन पर अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। उसके ताल्लुक से बीजेपी की वो सांसद बददुआ देती है हेमंत करकरे को। नाथुराम गोडसे जो भारत की आजाद तारीख का पहला दहशतगर्द है, उसको अपना हीरो कहती हैं। आज मीडिया इस पर खामोश बैठा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी सरकार ने अतीक साहब के कई घर को तुड़वा दिया, कई लोगों की तस्वीर लगा दिए। मगर हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपने तस्वीर उन लोगों की लगा दी तो जरा उन नेताओं की तस्वीर भी लगा देते आप जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने तमाम क्रिमिनल केसेस को वापस लिया। आप उन लोगों की भी तस्वीर लगा देते जिन्होंने मुजफ्फरनगर के फसादात पर के सिलसिले में उन पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात, मुकदमात आयद किए थे। मगर तस्वीर लगती है तो हमारी लगती है और दुनिया को यह बताया जाता है कि देखो ये कैसे लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि भारत की सियासत में एक तल्ख हकीकत है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उस समाज के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उस समाज को ना उसका हिस्सा मिलेगा, ना उसकी आवाज को सुना जाएगा, ना उसकी तकालीफ को समझा जाएगा, ना उसके मसाइल को हल किया जाएगा। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में इसीलिए आया है कि अब की बार हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना मुकाम लेना है। और याद रखिए कि मेरी तकारीर को सुनकर जज्बात में आके नारे लगाने से आपको अपना हक नहीं मिल जाएगा। आपको अपना हक उस वक्त मिलेगा जिस तरह यादवों ने मिलकर
अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने, खास तौर से हमारे जाटव भाई और बहनों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह कुर्मी बरादरी के लोग अनुप्रिया पाटिल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह आगरा के बाघेल समाज के लोग बाघेल साहब को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से निषाद के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इन हालात को तब्दील करना है। आप जानते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? 885-900 रुपये है। मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं। मगर क्या बोल रहे हैं? योगी जी को जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस, यो मोदी से जाकर कहा उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया। तो मोदी जी ने कहा विधानसभा के चुनाव है, महाराज को पूछो जाकर। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो। इनका काम यह है, नहीं समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के करीब आ चुका है, और फिर भी इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसियों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जनगणना नहीं की जा सकती, ये मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ये ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते कि क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं? अरे हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक एक परिवार के 2-2 लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आदि किया हो, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह ताला।